उस देह से परे देह का जो संचालन करने वाला चित्त है, उस चित्त को जो सत्ता दे रहा है, उस शुद्ध परमात्मा का, आत्मदेव का वास्तविक स्वरूप हम नहीं जानते। इसीलिए मानते हैं कि देव कोई आकाश पाताल में है, हमारा ईश्वर कोई देश विशेष में है, हमारा ईश्वर कोई क्रिया साध्य है। परमात्मा कोई क्रिया साध्य चीज नहीं है। जो क्रिया से पैदा होता है वो क्रिया का फल देकर वो चीज फिर नाश हो जाती है। क्रिया प्रकृति में होती है, प्रकृति परमात्मा की सत्ता से सत्ता वाली है। तो परमात्मा कोई क्रिया साध्य चीज नहीं है। क्रिया तो चित्त को, मन को कर्तृत्व भाव में लाती है, लेकिन क्रिया का जहाँ से सत्ता मिलती है, उस सत्ता स्वरूप परमात्मा का अनुभव करने के लिए चित्त को सूक्ष्म किया जाए, फिर वो सूक्ष्म चित्त परमात्मा तत्व में विश्रांति करता है। बहिर्मुख चित्त जो है वो जगत के तरफ और देह के तरफ भागता है। अंतर्मुख चित्त जो है वो स्वरूप की विश्रांति के तरफ झुकता है। तो चित्त को एकाग्र करने के लिए उपाय तो कई है, इन सतत चित्त एकाग्र तो नहीं रह सकता। इसलिए 4 मार्ग बताए, 4 उपाय साधन बताए। कभी तो ध्यान में डूबे, ध्यान से समय बच जाए तो ओमकार का जप करे। उस जप से भी विवेक वैराग्य प्रखर होता है। ओम का पवित्र जप करने पर वाणी का और वृत्तियों का संयम होने लगता है। ध्यान, जप, स्वाध्याय, स्व का अध्ययन हो, अपना स्वरूप क्या है। ये हाड़ मांस की देह हम नहीं, इस देह में तो रोज कितना ही अन्न, जल, फल आदि डालते हैं। नहीं खाया तब ये चीजों का नाम होता है, खा लिया तो मैं मान लेते हैं। तो ऐसा शरीर को अगर मैं मानते हैं तो इस मैं का हिस्सा रोज नया बदलता जाता है। नया कुछ अन्न जल खाते हैं, फल आदि, सब्जी आदि, तो उसमें से 3 हिस्से होते हैं। स्थूल हिस्से का तो हर रोज प्रातः काल विसर्जन होता है। मध्यम हिस्से का रक्त बनता है, मांसपेशियां। सूक्ष्म हिस्सा मन और बुद्धि को पोषण देता है। ये अन्न से बना जो मन है, अन्न से बना जो तन है, ये तन और मन दोनों बदलते रहते हैं। अन्न से जो मन बनाने की सत्ता है, अन्न से जो तन को पोषित करने की सत्ता है, वह जो सत्ता है वो हम है। सत्ता जो है वो मैं हूँ। ऐसा जो चिंतन करता रहता है वो देर सबेर अपने स्वरूप को हस्तमलकवत पा लेता है। तो ध्यान, जप, स्वाध्याय, स्व का अध्ययन हो ऐसे शास्त्र, स्व की खबरें दे ऐसे ग्रंथ का विचार करें। बार बार वेदांत का, स्वाध्याय का, श्रवण आदि का लाभ मिलता है तो वह श्रवण बढ़ने पर मनन का रूप धारण कर लेता है, और वह मनन अगर बढ़ता है तो नित्याध्यासन का रूप धारण कर लेता है। और नित्याध्यासन का रूप अगर परिपक्व होता है तो फिर साक्षात्कार एक थोड़ा सा कृपा दृष्टि मात्र से आदमी अपने स्वरूप में स्थिर हो जाता है। फिर उसका देह अध्यास शांत हो जाता है। ऐसों के लिए कहते हैं गलते देह अध्यासम विज्ञाते परमात्मा नहीं।
यत्र यत्र मनो जाति तत्र तत्र समाधयो। उसका देह अध्यास गलित हो गया, उसने परमात्मा को पा लिया। अब उसका मन जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ समाधि है। अब जगत की सत्यता उसे प्रतीत नहीं होती, जगत का आकर्षण विकर्षण उसे नचाता नहीं। वो समझ लेता है कि जगत समुद्र में लहरियों के नाई है। ये जगत में कई आए कई गए, राजा रंक फकीर, सब चला चली का मिला। पानी में बुदबुदा हुआ, नाचा कूदा और पानी में समा गया। ऐसे 5 भूतों का पुतला बना, उस चैतन्य की सत्ता से नाचा चला फिरा, फिर उसी 5 भूतों में लीन हो जाएगा। ये शरीर रूपी बुदबुदे पैदा होते हैं, लीन होते हैं, लेकिन ऐसा कोई एक तत्व है जो कभी पैदा नहीं होता और कभी मरता नहीं, लीन नहीं होता। सृष्टि की उत्पत्ति के पहले था, सृष्टि के वक्त भी है और सृष्टि का लय हो जाएगा तब भी वो रहेगा। वो कौन है जो प्रलय के बाद भी रहता है? प्रलय में कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होने की भी जो खबर देता है, वह कौन है? उसका पता अगर लग जाए, नहीं लगा तब तक हम बोलते हैं परमात्मा। जब तक पता नहीं लगा तब तक समझते हैं कोई वो दूर है, कोई देश में, कोई जगह में, कोई स्थान में बैठा बैठा संचालन कर रहा है। जब पता चलेगा तो पाएंगे कि अरे वो दूर नहीं, वास्तव में वो है, हम नहीं। जिसको आज तक हम मैं मानते हैं वो मैं नहीं है, वास्तव में वो असली जो चैतन्य परमात्मा है वो ही है। हमारी मानी हुई मैं फिर लीन हो जाती है, असलियत में हमारी मैं अपना रूप प्रकट करती है। शिवो हम, सच्चिदानंदो हम, शुद्धो हम। ये प्रकृति के कार्य कोई कितने भी शुद्धि से करो फिर भी उसमें कर्ता भाव है तो अशुद्ध हो ही जाते हैं, कोई न कोई दोष हो ही जाता है। सर्वा कर्मा अखिलम पार्थ ज्ञानेन परिसमाप्यते। तो उस अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होता है वह। तो इसके लिए 4 उपाय हैं, 4 द्वार हैं: विवेक, विचार, सम और सत्संग। आत्मा अविनाशी है, जगत विनाशी है, ऐसा बार बार विवेक किया जाए। इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को चलाने वाला कौन? जब तब कर रहा हूं इसको देखने वाला भीतर कौन? स्वाध्याय और तपस्या या पर्यटन जो हो रही है, इस पर्यटन में कड़वे और मीठे अनुभव हो रहे हैं जीवन के। कड़वे अनुभव भी आते हैं, मीठे अनुभव भी आते हैं और जाते हैं, लेकिन ऐसा कौन है जो इन सब का साक्षी बैठा है? बचपन आई और गई, ऐसा कौन है जो बचपन का अभी खबर दे रहा है कि बचपन में ऐसा हुआ था? जवानी आई और गई, ऐसा कौन है जो जवानी में आने वाले विकार और संयम, इन सब को अभी जो देख रहा है वो कौन है? बुढ़ापे के दुर्बल विचार अथवा दुर्बल स्वास्थ्य को और सबल विचार या स्वबल स्वास्थ्य को जो देख रहा है वो कौन है? इस प्रकार का विचार करे। सम, संतोष, सत्संग और विचार। सम माना मन को रोके, संतोष माना कि इंद्रियों के भोगों में, बाह्य चीजों के संग्रह में संतोष कर ले, क्योंकि बाहर की चीजों, बाहर के भोगों के संग्रह में लग गया तो मोक्ष पथ में आड़ हो जाएगी। तो सम, संतोष। सम माना मन को रोकना। जिधर जिधर मन इधर उधर की बातें सोचे, संकल्प और विकल्प करे तो उसे रोकने का प्रयास करना, अथवा तो आखिर क्या, विवेक करना। संतोष, सत्संग और विचार। सत्य स्वरूप परमात्मा का संग हो। सत्य स्वरूप परमात्मा तत्व में जिनका मैं बराबर स्थित हो गया है, ऐसे पुरुषों का संग अमोघ होता है। सम, संतोष, सत्संग और विचार। विचार
जब तब के विचार अलग बात है, नियम टाइम के विचार अलग बात है। यहाँ तो विचार ये है कि विचार कहाँ से उठता है, उस विचार का विचार। मैं कौन हूँ इसका विचार करना है। मन बुद्धि के परे और तमाम अनुभवों को जो देख रहा है वो कौन। ईश्वर किसको कहते हैं, परमात्मा किसको कहते हैं, जीव किसको कहते हैं, इस प्रकार का विचार। जिस चीज को पाना है उसकी पहले समझ होनी चाहिए, डेफिनेशन होनी चाहिए। हमारे पास उस तत्व की थोड़ी बहुत शास्त्रीय डेफिनेशन होगी तो मन फिर उस प्रकार की चिंतन में लगेगा। तो आत्माकार चिंतन करने से वृत्ति आत्माकार होगी। जगताकार जो अंदर भरा है आकर्षण, वो क्षीण होता जाएगा। ये धीरे धीरे ज्ञान परिपक्व होता है ज्ञानियों के संग से। ध्यान और जप मदद तो करता है, लेकिन ध्यान के बाद भी ध्यान का करने वाला मौजूद रहता है। समाधि लगी, समाधि के 4 भेद होते हैं, आनंदानुगत, विचारानुगत, सविकल्प और निर्विकल्प। है समाधि, फिर निर्वाण, महानिर्वाण, ये सब होते। लेकिन इन सब का अनुभव करने वाला, समाधि करने वाला मौजूद रहता है। वो करने वाला, समाधि करने वाला, समाधि लगी तब भी, समाधि सविकल्प थी तब भी, समाधि निर्विकल्प हो गई तब भी, और समाधि से उठा तब भी। इसका कौन था देखने वाला, समाधि करने वाला कौन था? इस प्रकार का विचार नहीं करेंगे तो समाधि के वक्त तो चित्त की शांति होगी। चित्त की शांति साक्षात्कार नहीं है। चित्त की शांति, चित्त की प्रसन्नता, ये सत्व गुण है। चित्त की शांति एकाग्रता का फल है, लेकिन साक्षात्कार का फल है कि चित्त शांत हो, अशांत हो, एकाकार हो, अनेकाकार हो। उससे परे जो है, उसमें जो स्थित है, उसने जन्म का फल पा लिया। तुलसीदास ने कहा, तन सुकाय पिंजर कियो, धरे रैन दिन ध्यान। तुलसी मिटे न वासना, बिना विचारे ज्ञान। जब तक भीतर कर्ता मौजूद है तब तक वासना, बुद्धि पूर्वक की वासनाएं दूर नहीं होती। सुख लेने की वासना, जीवन जीने की वासना, एक वासना अगर बाकी है तो अनेक उनके पीछे हो सकती है। तो वासना निर्मूल तभी होती है जब भी हम पर ब्रह्म परमात्मा में अपने मैं को बाधित कर देते हैं। इसलिए सम, संतोष, विचार और सत्संग, ये 4 मोक्ष के द्वारपाल है। सत्संग तो हमें ये संदेश देता है कि जैसा मन चिंतन करता है वैसा जगत भासता है। जैसे संस्कार पड़ जाते हैं हम ऐसा अपने को मानने लग जाते हैं। हम गुजराती, हम पंजाबी, हम जैन, हम वाणिया, हम सन्यासी, हम त्यागी, हम जति, हम तपी, हम जोगी, ये सब जो कुछ है सुन सुनकर अपने ऊपर हमने थोप लिया है। वास्तव में ये व्यवहारिक है, सामाजिक है, सापेक्ष है। परमात्मा सापेक्ष नहीं। परमात्मा को कोई उपाधि की अपेक्षा नहीं और परमात्मा कोई संस्कारजन्य वस्तु नहीं। परमात्मा स्वतः सिद्ध है। संस्कार अंतःकरण की बदौलत, संस्कार समाज की बदौलत है, संस्कार वातावरण की बदौलत है। और संस्कार जिस प्रकार के दृढ़ीभूत होते हैं आदमी वैसा अपने को मानने लग जाता है। लेकिन ये मान्यता एक बात है, सत्य दूसरी बात है। मान्यता इस शरीर में आए और ऐसे संस्कार पड़े, हमने अपने को ऐसा मान लिया। मृत्यु हुई और दूसरे के शरीर में प्रवेश हुआ, जन्म फिर दूसरे ढंग से हुआ तो हम अपने को उसी प्रकार का मानने लगे। फिर मृत्यु हुई और तीसरी जगह जन्मे तो हम अपने को उस प्रकार का मानने लगे। तो ये सत्य नहीं है, ये तो संस्कार अर्जन हुआ। जिस जिस देह में गए उस देह के माता पिता, उस देह के नाना नानी, उस देह के दादा दादी के संस्कार हम में उतर आए और हम और फिर वातावरण के संस्कार, ये सब मिलकर हम में उतर आए और हम अपने को ऐसा मानने लगे। इन सत्य का साक्षात्कार कोई माता पिता का, नाना नानी का या किसी का देह के संस्कारों का साथ या समाज का संस्कार नहीं, अपितु ये नाना नानी, दादा दादी और माँ बाप, इन सब के संस्कार
जो पड़े हैं, समाज के और वातावरण के जो संस्कार पड़े हैं, ये सारे के सारे संस्कार मिटाने के लिए समाधि की जाती है। ये सारे के सारे संस्कारों को हटाने के लिए चित्त की वृत्तियों में जो भरे हैं संस्कार, उनको वृत्ति को एकाग्र किया जाता है। अब एकाग्र वृत्ति हुई, संस्कार का परित्याग हुआ, परिमार्जन हुआ, तब ऐसे तत्ववेता ज्ञानवान पुरुष कहते हैं कि अब देखो वृत्ति शुद्ध है, वृत्ति जहाँ से उठती है वो तुम हो, तत्वमसि। ये सामवेद के छांदोग्य उपनिषद का महावाक्य है, 4 वेद के 4 महावाक्य। प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि और तत्वमसि। ये हमारी जो प्रज्ञा है, शुद्ध बुद्धि, पवित्र ध्यान भजन से, संयम नियम से जो हमारे संस्कार धुल गए, जो शांत बुद्धि और पवित्र वृत्ति है, उस वृत्ति को जो प्रकाश रहा है, वो प्रज्ञा में जो प्रकाश रहा है वो ब्रह्म तो है तो, ऐसा वेद कहता। प्रज्ञानम ब्रह्म। फिर साधक को अनुभव होता है, वो साधक नहीं बचता, सिद्ध हो जाता है, फिर वो बोलता है अहम ब्रह्मास्मि। अब अहम पर जोर हल्का है, ब्रह्म पर जोर ज्यादा है तो वो सिद्ध है, और अहम पर गहराई से जोर है, ब्रह्म पर कम है तो समझो वो अहंकारी हो जाता। तो शुद्ध बुद्धि से फिर अनुभव में आता है कि वो ब्रह्म है, बुद्धि को प्रकाशने वाला जो चैतन्य है वो मैं हूँ। दुखों को, सुखों को, साधन को और असाधन को, विक्षेप को और समाधि को जो देखने वाला है वो ब्रह्म है, और वो ब्रह्म मैं हूँ। क्योंकि मेरे से अगर पृथक ब्रह्म होगा तो वो जड़ होगा। ब्रह्म तो चैतन्य है। हकीकत में मैं जो बोल रहे हैं देह से जुड़कर, उसी से हमने बड़ी गलती कर ली। वास्तव में देह से जुड़कर हम मैं बोलते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। देह को, मन को भगवान बुद्ध से पूछा आनंद ने, सत्य क्या है? बोले ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, नीति नीति की भाषा करते करते तो फिर आखिर क्या कहे, मौन हो गए, चुप हो। यही बात तैत्तिरीय उपनिषद के दूसरे अध्याय में आई। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य सा मनसा सह आनंदो इति ब्राह्मण न बिभेति कदाचन। जहाँ वाणी नहीं जाती, मन बुद्धि लौट के आते। मन बुद्धि की जहाँ गम नहीं, उसको जानकर वो ब्रह्मवेता निर्भीक हो जाता है, आनंद स्वरूप में स्थिर हो जाता है। स्थिर का मतलब वो कोई समाधिस्थ या खड़ा नहीं, अपनी समझ में उसकी स्थिति हो जाती। फिर जैसा उसका प्रारब्ध भिक्षा मांगकर जिए, उसको कोई परवाह नहीं, राज्य करे उसे कोई परवाह नहीं, समाधि करे उसे कोई परवाह नहीं। उसने जान लिया कि ये शरीर नहीं, इंद्रियां नहीं, प्राण नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, चित्त नहीं, मैं जो चित्त के साथ जोड़कर बोल रहा है वो नहीं, चिदावली नहीं। लेकिन इस चिदावली से लेकर शरीर और इंद्रियों पर्यंत जो कुछ हो रहा है वो सब परिवर्तित हो रहा है, प्रकृति में हो रहा है। इस प्रकृति को सत्ता देने वाला जो है वही मैं हूँ। उसको अगर वो समझ लेता है तो वही ब्रह्म है। पहले तो वो अपने को आत्म रूप से समझ लेता है, फिर गुरु लोग कृपा करके विवेक करा देते कि जो आत्मा है वही परमात्मा है, जो घड़े का आकाश है वही महाकाश है, जो तरंग है वही पानी है, और जो पानी है वही तरंगित होकर अल्प दिख रहा है। ऐसे ही जो ब्रह्म है वो चिदावली में स्फुर कर, चिदावली फिर चित्त में स्फुर कर, चित्त इंद्रियों में स्फुर कर, इंद्रियां संसार में दौड़कर अपने को वो तुच्छ सा बना रखा है। वरना ये तुच्छ होता नहीं। संसार के व्यवहार से भी वो तुच्छ, स्वयं वो सच्चिदानंद परमात्मा तुच्छ नहीं होता। तो इस प्रकार का वो बोध हो जाता है। तो अहम ब्रह्मास्मि, कईयों को प्रज्ञानम ब्रह्म, मेरी आंखों में इस प्रज्ञा से, मेरी बुद्धि से वृत्ति निकली, आंखों के द्वारा जो देखा, जगत दिखा। अब इस वृत्ति में जैसे जैसे संस्कार पड़े हैं, ऐसा ऐसा जगत का मैंने एहसास किया। मेरे अंदर संस्कार जैसे पड़े हैं, उस व्यक्ति को उसी ढंग से हम सोचूंगा, उसी ढंग से उसको अच्छा बुरा कहूंगा। दूसरे व्यक्ति के अंदर जैसे संस्कार पड़े हैं, वृत्ति तो है लेकिन वृत्ति में जैसे संस्कार पड़े हैं ऐसा ऐसा सोचते हैं। तो जिस सत्ता से मेरी आंखें देखती है वृत्ति से, वही वृत्ति की चेतन सत्ता से तुम्हारी आंखें देखती है। वही घोड़े की आंखें भी उसकी सत्ता से देखती।
गाय की आंखों में भी उसी की सत्ता। तो वो जो प्रज्ञान स्वरूप बुद्धि में, मन में, वृत्ति में जो चैतन्य सत्ता है वह ब्रह्म है, प्रज्ञानम ब्रह्म। कईयों को फिर इस ढंग से बोलता कि यही जो आत्मा है वही ब्रह्म है, अयम आत्मा ब्रह्म। जैसे घड़े का आकाश घटाकाश कहा जाता है तो घड़े का आकाश ही महाकाश है, ऐसे बिंदु ही सिंधु है और सिंधु बिंदु है। सिंधु बिंदु तो बिंदु सिंधु से अलग कर दो तो सूख जाएगा। अलग करके कहने का नहीं, दृष्टांत का लक्ष्यार्थ लिया जाता है। तो जो इस शरीर में जो चेतना आ रही है, जो ज्ञान की धारा है, वही अनंत ब्रह्मांडों में फैली। जहां जहां जैसे जैसे चित्त है वहां वहां उसकी ऐसी ऐसी दशा है। पेड़ में भी वो चेतना तो है लेकिन घनीभूत अंतःकरण है इनका, इसलिए इन्हें घोर सुषुप्ति में, घोर सुषुप्ति की आयुष योनि है, इनको एहसास कम होता है। पशु पक्षियों को इनसे थोड़ा ज्यादा होता है, मनुष्यों को इनसे ज्यादा होता है, देवताओं को इनसे ज्यादा होता है। तो इनके साधन थोड़े कम और ज्यादा विकसित है, इसीलिए जैसे 0 बल्ब 25 का 50 का बल्ब 1000 का बल्ब वोल्ट का, जैसा जैसा साधन ऐसा ऐसा उसमें प्रकाश अधिक दिखता है, लेकिन प्रकाश तत्व एक है। ऐसा जिनको बोध हो जाता है वे कहते हैं अयम आत्मा ब्रह्म। ये जो इंद्रियों को, बुद्धि को, मन को, इस शरीर को प्रकाशित कर रही है, इस शरीर में जो मैं बैठा हूँ वो अनेकों शरीरों में मैं ही हूँ, ऐसा उसको दृढ़ बोध हो जाता है। ऐसा दृढ़ बोध हो जाता है तो हाथी पागल आ रहा है तो बुद्ध के आगे उसका पागलपन शांत हो जाता है, वो सरेंडर हो जाता है, क्योंकि बुद्ध की आत्मदृष्टि के वेव्स उस पर पड़ते हैं, वो झुक जाता है। एकता अपने हम अपने आप को तो नहीं मारते, अपने आप का तो अहित नहीं करते। तो जिन महापुरुषों की अयम आत्मा ब्रह्म की दृष्टि पक्की हो गई, उनके आगे हिंसक प्राणी भी अपना हिंसक स्वभाव भूल जाते हैं। अहिंसा प्रतिष्ठा तत्सन्निधो वैर त्याग। जिसकी अपने स्वरूप में स्थिति हो गई वो हिंसा क्यों करेगा। अब बड़े में बड़ी तो हिंसा ये है कि अपने को आत्मा न मानकर अपने को देह मानना। ये बड़ी हिंसा शंकराचार्य ने कही, आदि शंकराचार्य के मत से। जीवों को मन से, वाणी से, कर्म से किसी को दुख न देना ये तो अच्छा है, लेकिन अपने को भी देह से जोड़कर कर्ता न मानना ये तो और अच्छा है। जिस देह में हम जाते हैं उस देह से जुड़ जाते हैं, फिर उसको कर्ता मानते हैं। तो कर्ता फिर चाहे कर्ता राजसी हो, तामसी हो के सात्विक हो, जब तक कर्ता है तो उन गुणों का भरता भी है, करने वाला मौजूद है। संदीपक राजा ने 100 अश्वमेघ यज्ञ करने के संकल्प किया। 92 यज्ञ कर चुका था। गुरु को पता चला कि ये तो 100 अश्वमेघ यज्ञ करेगा, इंद्र बनेगा, एक कल्प पर्यंत इंद्र सुख भोगेगा और अंत में फिर गिराया जाएगा। कैसे भी करके इसको बचाऊं, लेकिन अब लगा है होड़ में, मानेगा नहीं। गुरु ने अपना समाधि करके देह त्याग कर दिया, दूसरा रूप धारण कर दिया एक ब्राह्मण के वांजन में। 7 वर्ष के वामन ब्राह्मण दंड करमंडलों खड़ा पहनकर पहुंचे राजा के पास कि राजा तुम्हारा 92वां अश्वमेघ यज्ञ हो रहा है। यज्ञ का तो यही चैलेंज है कि जो याचक जो चीज मांगे उसको आप देंगे। बताओ मैं जो मांगू आप देंगे कि मुझे खाली जाना पड़ेगा। बोले दूंगा, कोई बात नहीं, कुछ भी मांगो। क्या मांगोगे? ब्राह्मण क्या मांगेगा? जितना मांगते हो मांग लो। बोले नहीं, मैं मांगू और फिर तुम नट जाओ तो? राजा ने कहा नहीं नटूंगा। ब्राह्मण ने कहा पहले वचन दो। अगले जन्म के गुरु थे, पहले वचन ले लिया कि जो तुम मांगोगे वो मैंने अभी से दे दिया। बटुक ब्राह्मण ने कहा कि आपका जो कुछ है वो मेरा हो जाए, आपका जो कुछ है वो सब मेरा हो जाए। ठीक हो गया। तो दान के बाद दक्षिणा होती है। कोष खोल के दक्षिणा देने लगे। बोले ये तो आपका था, वो तो मेरा हो गया, दक्षिणा ये कैसे देगा? मन से सोचने लगे कि बात तो ठीक है, अब दक्षिणा कहाँ से लाऊं? बोले ये मन भी आपका था, वो मेरा हो गया, मेरे मन का उपयोग क्यों करते? तो ठीक है, बुद्धि में नहीं रहा है कि बात तो ये भी ठीक है, बराबर है, अब क्या करूं? फिर सोचा, बोले अब क्या करूं ना करूं, जो तुम्हारा था वो मेरा हो गया, तो फिर क्या करने का तुम्हारा क्या होता है?
क्या करना क्या न करना वो मेरी बात। तो सुनसान हो गया, सोचते सोचते मूर्छित सा हो गया। उसे स्वप्न आया अथवा गुरु के योग बल से उसे एहसास हुआ मैं मर गया हूँ, यमपुरी पहुंचा हूँ। यमपुरी का दूसरा नाम संयमपुरी भी। चित्रगुप्त ने निकाला लेखा, इसने अश्वमेघ यज्ञ किए हैं, पुण्य आत्मा है, लेकिन ये पुण्य आत्मा पुण्य करने में जो कुछ पाप हुए, जो कुछ झूठ कपट छोटी मोटी जो भी कुछ पाप प्रवृत्ति हुई और प्रकृति की चीजों का उपभोग किया, सूर्य के किरण लिए, पानी पिया, पृथ्वी पर रहा, तो इसने जो अच्छा किया उसका भी जमा है और इसका खर्च जो है वो भी है। अब बोलो तो सुख पहले चाहिए अथवा तुमने जो भोग भोगा है उसका दुख चाहिए। राजा ने सोचा सुख भोग कर फिर दुख भोगेंगे मजा नहीं आएगा, पहले जो हमारे पुण्य होता है उसको रखो, पाप का फल दे दो। आदेश हुआ कि इसको मरुभूमि में फेंक दो। मरुभूमि में तप रहा है, वहां गुरु के चरणों में बेहोश सा होकर मन ही मन स्वप्न देख रहा है, मनोराज देख रहा है, जो भी कहो। मरुभूमि में मृग होकर तड़फ रहा। याद आया करे जब मैंने तो गुरु को अर्पण कर दिए, मेरे सब कुछ, मेरा जो कुछ है उनका हो जाए, फिर मेरे को ये तपना क्यों पड़ता है, दुखी क्यों होना पड़ता है। इतना स्मरण होते ही वो मरुभूमि उसको शीतल होने लगी। आँख खुल गई। आँख खुल गई तो देखा कि ये तो वही हमारे गुरु जी हैं अगले जन्म के। अब स्वर्ग में जो मेरा है, मैं अगर करता होता तो सुख का पुण्य का करता हूं तो पाप का भी करता मैं ही हूं। अब मैं करता ही नहीं, मेरा जो कुछ है तुम्हारा हो जाए, तो फिर मेरा दुख भी नहीं, सुख भी मेरा नहीं, तो दुख भी मेरा नहीं, तो ये दोनों वृत्तियों के हैं, इनसे दोनों से मैं पृथक। ऐसा उसको वहां बोध हो गया। उसने इंद्र पदवी की इच्छा का त्याग कर दिया। तो कर्म करने से, संयम करने से, पवित्र रहने से अच्छा तो होता है, लेकिन पवित्र रहने वाले का भी अलविदा करना पड़ता है। तपस्या करने वाला जो करता है उस कर्ता को भी हटाना पड़ता है, तब ईश्वर का प्रागट्य होता है, तो शोधन होता है। वहां जो ध्यान भजन करके जिनकी मति पवित्र हुई है, वैसे लोगों को फिर थोड़ा शोधन करना चाहिए। शोधन करते करते वो महापुरुषों की कृपा पाते हैं, फिर पता चल जाता है कि अरे तप करने वाला मैं नहीं, मन ने, बुद्धि ने, इंद्रियों ने किया। जप करने वाला मैं नहीं, जब भी प्राणों की सत्ता से होता है, मन के सहयोग से। करे जप तप, लेकिन जप तप का भी अपने को करता ना माने, होने दे ये प्रकृति में। जप का, तप का, पुण्य का, एक सुख का, इसका भोक्ता अपने को न माने, तो जो सुख का भोक्ता नहीं वो दुख का भोक्ता भी नहीं बनता। तो ये संतवाणी के वचनों में हमने सुना ना कि अपने को देह मानना ही सब पाप का मूल है, आपदाओं का कारण है, और अपने को उनसे परे शुद्ध बुद्ध अयम आत्मा ब्रह्म रूप में जानना मानना सब पुण्यों का कारण है, सब सत्कृत्यों का आधारशिला है। तो अपने उस चैतन्य स्वरूप में जो बार बार मैं पने की धारणा करता है, वो देर सबेर चैतन्य आत्मा में हूं ऐसा अनुभव कर लेता है। और जो देह को अब मैं पटेल हूं सुन सुनकर हम पक्के हो गए कि मैं पटेल हूं, मैं गुजराती हूं, मैं पंजाबी हूं, ये सुन सुन करके तो माना है। आत्मा नाम न दीक्षति हर्षम अमहर्ष विनिर्मुक्ता न मृतो न च जीवति। धीर पुरुष फिर संसार की चीजों से या संसार से द्वेष भी नहीं करता और राग भी नहीं करता। हर्ष और अमहर्ष, जहां हर्ष है वहां शोक होता है, तो वो संसार की वस्तुओं में अथवा उसके चित्त में हर्ष भी नहीं होता, अमहर्ष भी नहीं होता। किसी को देखकर ये बड़ा, इसका पद बड़ा, अपने छोटे। जहां हर्ष है वहां शोक होता है। वो संसार की वस्तुओं में अथवा उसके चित्त में हर्ष भी नहीं होता,
अमहर्ष भी नहीं होता किसी को देखकर, ये बड़ा, इसका पद बड़ा, अपने छोटे, और देखता कि बड़ों में भी हम सैर कर रहे हैं, छोटों में भी हम ही गिड़गिड़ा रहे हैं, सब हमारा खेल है, सारा तमाम दुनिया है खेल मेरा, ऐसा उसको बोध हो जाता। धीरो न द्वेष्टि संसारम आत्मा नम न दीक्षति, फिर वो आत्मा को चाहता नहीं, क्योंकि वो स्वयं आत्म रूप में तो उसको भान हो गया, आत्मा उसका कोई दूर थोड़े है, अपने आत्मा से पृथक तो रहा नहीं जो चाहे, उसको पाने योग्य और कोई दूर पदार्थ नहीं रहा।